ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वैजायनम नमो सविताणम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम जयंती योगिने कामधम मोक्षम च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिवीर उपासित तीर्था सरस्वती हतु नो दुरीता अज्ञानतिमिरन्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परमंतराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकलकलविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भगवज्जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शातं श्री प्रथम पांडपुराण नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनसार माध्यम श्री शुभचंद आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणि मंगलम कुलगुणाते ज्ञान धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम कर्ता कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मणां ज्ञानम यतु साधनं ज्ञानम यतम। आचार्य हैं शुभचंद्र। देखो कल एक तो चीज़ जो बताई थी कि कोई भी वर्तमान युग यानी कि कोई कथावाचक ग्रंथ है तो उसके अंदर 6 क्या क्या गुण होने चाहिए और उसके बाद वक्ता और श्रोता उन दोनों के गुणों की चर्चा हुई थी और ये बताया था कि श्रोता 3 तरह के होते हैं। जो सबसे अच्छे हैं उनके लिए उदाहरण दिया था जैसे गाय या हंस, और जो मध्यम है मिट्टी तोता, कि जिनको कुछ भी बता रहे हो कुछ भी कह रहे हो बस सुन रहे हैं, अरे ऐसा जैसा मतलब जैसा है वैसे का वैसे ही रहना, कुछ पर कुछ असर नहीं पड़ना है। और तीसरा उदाहरण दिया था जो सबसे निकृष्ट हैं जैसे फूटा हुआ घड़ा, ठीक है ना। तो अब कथा किसको कहते हैं, कथा की परिभाषा चल रही है ना। कथा वाक्यों की रचना के द्वारा किसी पदार्थ का वर्णन करने को कथा कहते हैं। सेंटेंस किसी चीज़ के बारे में बहुत सारी लिख दिए तो उसे कथा कहा। कथा के 2 भेद हैं, एक सत्य कथा एक विकथा। अनर्दंड वर्त में भी हमने पढ़ा था कि विकथाएं हमको पढ़नी नहीं है, हमें प्रयोजनहीन कार्य नहीं करने हैं। बेटा तुम कर रहे हो ना 12 वर्तों की नाम याद, तो उसमें दूसरे नंबर पे जो गुणवर्त है उसमें क्या है, अनर्दंड वर्त, ठीक है ना। उसमें क्या है, जो निष्प्रयोजन वस्तुएं हैं वे हमें करनी नहीं है, ठीक है ना। उसमें विकथाएं भी हैं। विकथाओं से हमें मिलना क्या है, कुछ नहीं मिलना, लेकिन बिना बात में राग द्वेष रूप परिणाम होंगे, और जो राग द्वेष रूप परिणाम होंगे उससे हमारा क्या होगा, पाप कर्म का आश्रय होगा, पाप कर्म का आश्रय होगा। हमें किसकी कथाएं पढ़नी चाहिए, महापुरुषों की कथाएं पढ़ने से क्या लाभ है, पुण्य का बंध भी होगा और हमें भी ऐसे महापुरुष बनने की प्रेरणा मिलेगी। हम ये देखेंगे कि कितने साधारण व्यक्ति थे लेकिन उन्होंने मुनिराज को हार दिया तो बस तब से उनका जीवन सुधर गया, चरित्र का निर्माण होगा। जटायु तो एक पक्षी था, तिर्यंश था, देवगति में गया और उसके आगे जाके अच्छे भवों ने कौन सी जटायु की कथा किसमें पढ़ने को मिलती है हमको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। सत्य कथा वह है जिसमें व्रत, ध्यान, तप, दान और संयम आदि तथा पुण्य पाप का फल, चरम शरीरी आदि पुरुषों के विचित्र चित्रों का वर्णन हो। बेटा चरम शरीरी का क्या मतलब हुआ, अन्य अंतिम शरीर जिनका है, अंतिम शरीर से क्या मतलब हुआ, तो मोक्ष जाएंगे तो फिर अंतिम शरीर से क्या मतलब हुआ, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। सिद्ध का एक नाम और है अशरीरी, सिद्धों का एक नाम और है अशरीरी, है ना। वहाँ शरीर नहीं मिलेगा और आयु कर्म का बंध नहीं होता, उस भव में आयु कर्म का बंध ही नहीं होगा, कोई से भी कर्म का बंध नहीं होता, बल्कि कोई से भी कर्म का बंध नहीं होता, 8 कर्म में किसी भी कर्म का बंध नहीं होता।
सत्य कथा को कहने या सुनने से धर्म अर्थ की वृद्धि होती है, सुख मिलता है। इसके 4 भेद हैं, उसको भी सुनिए। देखो पहले तो बताया कथा के 2 भेद, कौन कौन से? सत्य कथा और विकथा। अब सत्य कथा के भी 4 भेद बता रहे हैं। जिस कथा से राग भाव घटकर संवेग की वृद्धि हो वह संवेगनी कथा है। संवेग की वृद्धि हो वह संवेगनी कथा है। जिससे धर्म तथा धर्म का फल और वैराग्य का कथन हो वह निर्वेगनी कथा है। जिसमें तर्क वितर्क के द्वारा सियादवाद और कथनचित मन का खंडन और दूसरे कपोल कल्पित मिथ्या मतों का खंडन किया गया हो वह अपेक्षणी कथा है। देखो बेटा ये लाइन थोड़ी सी कठिन लगी होगी तुम्हें, ठीक है ना? क्या बताया इन्होंने इसमें, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। जिसमें तर्क और वितर्क के द्वारा, ठीक है ना? आपस में बहसबाजी, जैसे एक बात क्यों को लेके आपने ये रखा, फिर उसके हमने उसका अपोजिट ये रखा, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा करते। देखो बेटा एक चीज़ मैं तुमको बताऊं, जैन दर्शन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कह रहा हूँ इसलिए यह सत्य है, मैं कह रहा हूँ ये इसलिए सत्य है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? और दूसरी चीज़ इन्होंने एक चीज़ और कही, स्यादवाद। स्यादवाद का क्या मतलब है बेटा? तुमको बता भी चुका मैं, स्यादवाद का क्या मतलब है? हाँ, किसी न किसी अपेक्षा से बात को कहना। ये भी सही है, ये भी सही है, तो हाँ, किसी न किसी अपेक्षा से बात को कहना वो स्यादवाद है। देखो एक व्यक्ति मंदिर में पूजा कर रहा है, ठीक है ना? उसे कोई नहीं जानता, वो क्या समझेगा? ये पुजारी है। जो पूजा कर रहा है वो पुजारी है। और फिर वो पूजा से निपटने के बाद वो सराफे बाजार में अपनी दुकान पे बैठ गया, तो अब वो क्या हो गया? सर्राफ हो गया, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं तो बात झूठ हो गई। इसका मतलब मंदिर में झूठ बोल रहे थे या दुकान पे झूठ बोल रहे हैं? दोनों जगह सत्य है। हाँ, मंदिर में पूजा कर रहा था तो वो उस दृष्टि से पुजारी था, ठीक है ना? और वो अब दुकान पे बैठा हुआ सर्राफ का कार्य कर रहा है, तो वो सर्राफ है। तो इस तरह से क्या है कि दोनों बातें सही हैं। जैसे एक आदमी को मतलब इस अपेक्षा से ये भी होगा ना, जैसे कि पत्नी की अपेक्षा से पति है, हाँ, अपेक्षा से पिता है, ठीक है ना? हम इसको गुरुजी हैं, वैसे इनके दामाद हैं, उसके पति हैं, उसके पापा, ठीक है ना? ये बात भी तुम्हारी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? ये स्वाद आता है अलग अलग अपेक्षा से। हाँ ठीक है बेटा, क्लियर हो गई। स्यादवाद का क्या मतलब है? स्यादवाद का मतलब है किसी बात को किसी अपेक्षा के साथ कहना। जैसे वंदित है, स्कूल के अंदर स्टूडेंट है और घर में ये अपने मम्मी पापा का बेटा है, ठीक है ना? समझ में आ गई बेटा? तो अपेक्षा से कहना पड़ेगा, तो इसे स्यादवाद कहते हैं। और कथनचित मत का खंडन और दूसरे कपोल कल्पित मिथ्या मतों का खंडन किया गया हो, ठीक है ना? इस टाइम पे यहाँ वीडियो बन रही है, इस बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ठीक है ना? इस बारे में डिटेल फिर किसी दिन वीडियो बंद करके तब को बताएंगे कि कपोल कल्पित मतों का खंडन का क्या मतलब है, ठीक है ना? ऐसा तुम समझ गए होंगे। चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। इसे लॉक कर लो कि इस बात के बारे में बाद में बात जरूर की जाएगी। वह अपेक्षणी कथा है। अपेक्षणी कथा का मतलब है किसी न किसी अपेक्ष के साथ कहना। इसको कहने या सुनने से ज्ञान का विकास होता है, ठीक है ना? एक बात और है, तुमने अब तुम्हारे कोर्स में ऐसी चीज़ें कम रह गई। पहले मैथ के अंदर ऐसी चीज़ें होती थी जिसमें तर्क वितर्क लगते थे, ठीक है ना? बच्चे बहुत बार प्रश्न की पहेलियाँ थी हल करते हैं, सुडोकू नाम से भी आती है ना, हल करते हैं। उससे बेटा बुद्धि तेज होती है, तो हाँ ठीक है ना? हाँ, रीजनिंग वगैरह हैं, इससे बुद्धि तेज होती है ना? तो किसी बात को खंडित करने के लिए हमें क्या होगा? हमारे पास उसको काटने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए यानी कि तर्क होने जरूरी हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि देखो बेटा मैं बोल रहा हूँ तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं झूठ बोलता हूँ क्या, ये कह के नीचे काम चलेगा, ठीक है ना? और इसे रतनतरी है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का निरूपण और मिथ्यात्व आदि का खंडन किया जाता है। इस
स्वतंत्र का तो निरूपण किया जाता है और मिथ्या का खंडन किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले ही लेता हूँ, खैर मैं अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि हम कहते हैं कि उन्होंने समाधि ले ली, तो क्या समाधि आत्महत्या है? अरे बेटा तुम खाना पीना छोड़े तो आत्महत्या तो कर ही रहे हो। समाधि कैसे होती है? समाधि में ये कोई कि भूख लग रही है तो चलो खा लो, प्यास लग रही है तो पानी पी लो। संयम के साथ कर देना। हाँ संयम पढ़ा रहे। तो बुद्धिपूर्वक ही तो आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ, बहुत हो रहा है, जिनवानी सुनने सुनकारी सारी बोलो। चीज़। जब हम समाधि मतलब समाधि के लिए व्रत करते हैं तो हम अपने पुण्य के लिए वो करते हैं, पर जब हम मतलब आत्महत्या करते हैं उसके लिए तो वो पाप लगता है, क्योंकि हमारे जो शरीर खुद कला है उसको वो हानि पहुंचती है। आत्महत्या में तो जैसे कषाय ये तक सही रहता है, मतलब उस टाइम देश राग द्वेष के परिणाम ज्यादा कषाय होते के हैं, परिणाम होते हैं। उस टाइम आत्महत्या देखो। करती हैं, और उस टाइम वो अपने आप में मतलब अपने आप में लीन होके अपने आप को बुद्धिपूर्वक देखो एक बात है जो अभी तक बात निकल के आई सामने, एक बात तो ये आई आत्महत्या के टाइम पर हमारे जो भाव हैं कलेशित होते हैं। कलुषित होते हैं। कलुषित का मतलब बुरे होते हैं। हमें ये लगता है कि ऐसी जिंदगी ये तो बेकार है, इससे तो मर जाओ अच्छा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम भाव से भी आत्महत्या कर रहे हैं, कलुषित परिणाम। हो जाते हैं कि सीधा नरक क्लेश गति है। उसके अंदर क्या है, हम अपने दुखों से घबरा कर, अपनी समस्याओं से घबरा कर अपने शरीर को छोड़ने की इच्छा कर रहे हैं। क्लियर है? नरक गति। हाँ, क्योंकि जो बेटा सुनो एक बार सुनो तुम मेरी बात, सही क्या तुम्हारे साथ बहुत काम की चीज़ है, तो समझ में ज़रूर आएगी। और इस पर बेटा तू है ना अम्मा जी के पास बैठ, चल खड़ा हो। तू तो ठीक है, मैं तो ठीक नहीं हूँ तेरे साथ। बेटा तू यहाँ आ जा। हाँ। नहीं, ये आ जाएगी ना गुड़िया यहाँ पे आ जाएगी। बेटा तुम आ जाओ, तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो। ये दो बच्चे मिलके करते हाँ। हैं। और सुनो बेटा एक बात बताओ तुम्हारे सामने, मैं प्रोफेशन से भी टीचर हूँ। अगर बच्चा कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है ना, मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं ये भी भूल जाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उस टाइम पर क्या होता है, हमारे उस दुख से हम इतने पीड़ित हो गए कि हमें वो दुख ज़्यादा लगने लगा। लेकिन बेटा एक चीज़ तुम्हारे सामने, कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमने आत्महत्या कर ली, क्या वे कर्म भी खत्म कर दिए हमने? बोलो, क्या वे कर्म खत्म कर दिए? वे कर्म तो हमारे चल रहे हैं, वो हिसाब तो हमारा चालू है, करंट अकाउंट है, चलता रहेगा साथ साथ, ठीक है ना। तो वे कर्म तो हमने कर ही लिए, और साथ में आत्महत्या करने के बाद जो भाव खराब करे वे अलग है। अच्छा दूसरी चीज़ सुनो, जिस टाइम पे हम समाधि लेते हैं, समाधि में भी हमें कष्ट तो है। हम क्या सोच रहे हैं उस टाइम पे? देखो विद्यासागर जी ने क्या सोचा था कि अच्छा ये कर्म मेरे उदय में आ रहे हैं, मैं इनसे घबराऊंगा कोई, और उनको कष्ट हो रहा था और मुस्कुरा रहे थे। शरीर को ही तो दे रहे कष्ट ये। हाँ, उनको ये शरीर को कष्ट दे रहे हैं। लेकिन मुझे जिनवानी का बोध है कि मैं समझ पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है ना। हो रहा है, लेकिन तो समझ में आई बात, ये समाधि है। लेकिन बस इतना चेतना है पूरी। उस टाइम इतना कंट्रोल अपने ऊपर, मतलब देखो, इतना संभालना अपने आप हाँ, को। चेतना रहनी चाहिए। तुम्हारे काल में 3 समाधियाँ तुमने देखी हैं। एक तो बेनाडा जी की, बेनाडा जी को कोरोना हो गया था, बेनाडा जी को कोरोना हो गया था, ठीक है ना। एक तरुण सागर महाराज जी की देखी थी तुम लोगों ने, ठीक है ना, जिनको असहनीय पीड़ा थी। और एक अब विद्यासागर जी महाराज की देखी है। तुम 3 समाधियाँ तुम लोगों ने अपनी होता आवास में देखी हैं। जिस टाइम पे बेटा शास्त्रों के अंदर बहुत क्लियर लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा वेदना जन्म और मरण की है, ठीक है ना। किसी दिन मौका लगने पर आदमी कह पाता ना जन्म वाली ना मरण वाली। मरने वाला तो मर गया, वो कह नहीं पाएगा। जन्म के टाइम लेने वाला वो बोल नहीं पाता, वो हैं? कह नहीं पाता। दुख, वेदना का मतलब दुख। किसी टाइम पर बेटा तुम्हें आदिनाथ भगवान की पूजा करवाएंगे। आदिनाथ भगवान की पूजा की जयमाला के अंदर जन्म मरण की वेदना का वर्णन है, ठीक है ना, पढ़ेंगे किसी दिन, है ना। हाँ, वो पूरी पूरी छटाला है, उसमें चारों की चारों गतियों का वर्णन है आदिनाथ भगवान की जयमाला में, ठीक है। और मिथ्या का खंडन किया गया है, वह विपेक्षणी कथा है। इन गुणों की खान कथा को के कहने तथा सुनने से गुणों की वृद्धि होती है, गुणों की वृद्धि होगी। हम ये देखेंगे कि मैंने सुंदरी ने कैसी स्थिति के अंदर भी अपने आप को संभाला और कुष्ठ रोगी से विवाह भी कर लिया,
ठीक है ना, और कुष्ठ रोगों का निदान भी कर लिया। ठीक है ना, ये हमें इन कथाओं से ही पढ़ने को मिलता है। वी कथा, खोटी कथा वह है जो मिथ्यावासियों, व्यास तथा झूठे लोगों की गढ़ी हुई कपोल कल्पित बातों से भरी हुई हो। जैसे कि तुम लोगों के टीवी पर आती हैं, कौन सी है वो, जितेंद्र की बेटी, जितेंद्र की बेटी जो है ना लिखती है वो कहानी घर घर की, कहानी घर घर की। ठीक है ना। तो ये क्या है, हाँ हाँ नाम भूल गया, एकता कपूर की कहानियाँ, ठीक है ना। अच्छा, उसमें क्या है, अगर कुछ भी लग रहा हो तो मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, ऐसा करती, इसकी जगह मैं होती तो मैं ये कर देती, ठीक है ना। तो राग देश बिना बात के नहीं। और आज भी जैसे सीता के लिए जब साधु लोग बताते हैं, कहते राजा घर की लड़की है, क्या उनके माँ बाप इतना कपड़े नहीं दे सके थे, उसके साथ जाते हुए सास ससुर ने भी ये नहीं सोचा 4 जोड़ी कपड़े तो देना है, अकेली को खाली को ही निकाल दिया, लेकिन उसके कर्म का उदय था, व्यवस्था वैसी बनती चली गई। तो ये सब जोड़ी कपड़े भी तो नहीं दिए साथ में बदल लेगी, बताया भी नहीं, छोड़ के आ रहे सीता जी को पता चला कि छोड़ दिया। वही तो कर्म है ना। वी कथा के कहने या सुनने से पाप बंद होता है और पुण्य क्षीण होता है, दोनों चीज साथ साथ हैं। पाप का तो बंद होगा और पुण्य क्षीण होगा। हर एक सत कथा के आरंभ में 7 अंगों का होना अति उपयोगी आवश्यक है। देखो 7 अंग बताए, कौन कौन से, द्रव्य, छेद, काल, भाव, तीर्थ, फल और प्रकृति। इन नियमों को लेकर यहाँ सब कुछ लिखा गया है। अब इस पवित्र पुराण को आरंभ किया जाता है। अब शुरू होगी प्रस्तावना थी। हाँ, जम्बूद्वीप एक प्रसिद्ध और सुंदर द्वीप है। जम्बूद्वीप कौन से नंबर का द्वीप है, किस चीज से घिरा हुआ है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पहले नंबर का द्वीप है, ठीक है ना। और इसके सेंटर में क्या है, सुमेरु पर्वत है ना। वह सत्पुरुषों का निवास और संपत्ति का खजाना है। उसमें भरत नाम का एक पवित्र मनोहर क्षेत्र है, ठीक है ना। हम कौन से क्षेत्र में हैं, इसी क्षेत्र में हमें है ना। वह भारतीय सरस्वती से विभूषित अतिशय शोभा वाला है। इसके 6 खंड हैं। कौन कौन से 6 खंड हैं, एक आर्यखंड और 5 मलेच्छ खंड है ना, हमारे खंड में है। वह धीर वीर और इंद्र जैसी विभूति वाले परोपकारी आर्य पुरुषों का निवास है। आर्यखंड के अंदर मलेच्छ खंडों में नहीं ना। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं जहाँ पर काल परिवर्तन नहीं है और वहाँ से भी मोक्ष चलता रहता है, मोक्ष चलता रहता है। हाँ, ये तो इसमें रावत में नहीं है, विदेश क्षेत्र में तो है, विदेश क्षेत्र में भी है और ऐरावत और भरत क्षेत्र के अंदर भी। क्षेत्र में हाँ हाँ हाँ। वह धीर वीर और इंद्र, दिन रात तो है, कर्म भूमि भी है, कर्म भूमि है, दिन रात है। कर्म ऐसा है ना कि जो चंद्रमा सूर्य हैं वे उसका चक्कर लगा रहे हैं सुमेरु पर्वत का, तो उसके कारण दिन रात है। नहीं, वहाँ पे होगा ना दिन रात विदेश क्षेत्र में। विदेश क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में जो है ये समझ के चलिए आप, चौथे काल जैसी स्थिति सी है, चौथे काल जैसी स्थिति है। हाँ, काल परिवर्तन नहीं है और चौथे काल के अंदर भी दिन रात तो होते हैं, भोग भूमि नहीं है वो। तो तीसरे काल में सूर्य चंद्रमा दिखाई देंगे थे नहीं क्या, पिराजीनाथ से पूछे कि ये क्या दिखाई देगा तीसरे काल के अंत में। चाची जी वहाँ भोग भूमि नहीं है, वो कर्म भूमि है। कर्म भूमि तो चौथे काल में नहीं, मैं कह रहा कि मलेच्छ खंड के अंदर भी कर्म भूमि है, कर्म भूमि है। हाँ, वह चंद्रमा सूर्य है। नहीं, 20 तीर्थंकर तो विदेश क्षेत्र में विराजमान है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ तो जो हम पूजा करते हैं विद्यमान से 20 तीर्थंकर। हाँ, अगर एक क्या ही पूजा होगी तो दूसरे तभी की तभी आ जाएंगे। देखो अगर यहाँ पे है ना कि नक्शे की बात आती है तो मैप मेरे पास है, मैं लेके आऊँगा फिर, ठीक है ना। और ऐसे भी देखेंगे कि 160 तीर्थंकर कैसे होते हैं, 170 कैसे होते हैं। हाँ, 32 नगरियाँ हैं, 8 के 5 सेट हैं। नहीं, 8 के 4
8 8 के 4 सेट हैं और टोटल ऐसे ऐसे 5 सेट हैं। 25 पंजे लगा लो उनके, 32 पंजे। 5 भरते और 5 लगा, 170 अधिकतम है। वहाँ के आर्य पुरुष अभय दान देने वाले धर्मात्मा हैं। आर्य खंड में एक विदेह नाम का मनोहर देश है। ये विदेह क्षेत्र नहीं है, आर्य हाँ खंड में ही हाँ, विदेह नाम का एक देश है। वह भी सुंदर और उत्तम गुणों से युक्त नर नारियों से विभूषित है। वहाँ के नर नारियों को किसी बात की कमी नहीं है। वे हमेशा अमन चैन से अपना समय बिताते हैं। वहाँ के लोग सदा काल विधेय मुक्त होते हैं। सूत्र जी में सारा है ये। देखो, विधेय का संधि विच्छेद किया, विधेय यानी कि देह से रहित, ठीक है ना। और देह से रहित कौन होगा? मुक्त जीव, मुक्त जीव। तो उन्होंने ये कहा, हाँ, तो ये इन्होंने कहा कि वहाँ के लोग सदाकाल विधेय अर्थात मुक्त होते हैं। वहाँ के पुण्य पुरुष ध्यानाग्नि और कठिन तपस्या के द्वारा कर्म ईंधन को जलाकर विधेय अर्थात मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं और जान पड़ता है, इसलिए इस देश का नाम विधेय पड़ा। विधेय देश की में पृथ्वी का एक भूषण कुंडल नाम का एक सुंदर नगर है, जो उत्तम उत्तम पुरुष निवास करते हैं। उनसे ऐसा जान पड़ता है कि मानो वह इंद्र आदि देवतागण का निवास स्थान अमरावती ही है। कुंडल के राजा सिद्धार्थ थे। कुल मिला के ये बात चल रही है महावीर स्वामी के बारे में। कुंडलपुर भी कहते हैं उन्होंने कहा कि विधेय के अंदर कुंडलपुर है। राजा सिद्धार्थ वहाँ के राजा हैं। चलो आगे पढ़ेंगे। हाँ, आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। और वे नाथवंशी थे। नाथवंशी कौन थे? महावीर स्वामी थे। उनके सभी मनोरथ सफल थे। उन्हें कभी किसी बात की कमी नहीं थी। उनकी रानी का नाम त्रिशला देवी था। आगे ना वहीं पे वे पहले समोसरण तक लेके जाएंगे और समोसरण के बाद फिर कहानी। हाँ, राजा सैनिक, ये तो नेमिनाथ भगवान की समोसरण तक नहीं, पहले महावीर स्वामी के समूह में पहुंचाएंगे और वहाँ पे महाराज सैनिक क्वेश्चन पूछेंगे तो निकल कर। हाँ, ये नदी की तुलना करती थी। जिस भांति नदी पहाड़ से निकलकर समुद्र में गिरती है, उसी भांति वे भी चेटक रूपी पहाड़ से उत्पन्न होकर सिद्धार्थ समुद्र में जाकर मिल गई थी। कौन? तीसरा महारानी। हाँ, महारानी तीसरा के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ चली गई थी। नदी समुद्र की प्रिया होती है। वे सिद्धार्थ समुद्र की प्यारी थी और इसी कारण लोग उनको प्रियकारिणी भी कहते थे, ठीक है ना। तीसरा माता का नाम। वे उच्च कुल में पैदा हुई थी। उत्तम गुणों की खान भंडार थी। वे सभी कलाओं में प्रवीण तथा हर काम में चतुर थी। भगवान महावीर 6 महीने बाद उनके गर्भ में आने वाले थे, ठीक है ना। इससे पहले ही 56 कुमारियाँ उनकी देवी सेवा उपासना करने लगी। इस टाइम पर किस चीज, कौन से कल्याणक का वर्णन हो रहा है? केवल कौन बताएगा? आन्या बताएगी। वेरी गुड। गर्भ कल्याणक का वर्णन चल रहा है और अभी गर्भ भी चालू नहीं हुआ। गर्भ में आने से 6 महीने पहले की बात है, ठीक है ना। सेवा उपासना करती थी तथा कुबेर आदि देवतागण भांति भांति की दिव्य वस्तु लाकर उनकी उपासना करते थे। एक समय तीसरा देवी अपनी शयनगार में पलंग पर सुख की निंद्रा सोई हुई थी। रात का पिछला पहर था। इस समय उन्होंने 16 सपनों को देखा। वे सपने थे हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी, भाला युगल, चंद्रमा, सूर्य, लक्ष्मी युगल, कलश, तालाब, समुद्र, सिंहासन, देवों का विमान, धनेन का विमान, रत्न राशि और अग्नि। ये 16 सपने देखे। प्रातःकाल महारानी इन सपनों का फल महाराज सिद्धार्थ से पूछा तो उन्होंने फल कहकर रानी को संतुष्ट किया। इस समय कोमल हाथ पांव वाली तथा गजगामिनी तीसरा देवी ने स्वर्ग के पुष्पक विमान से चय करके आए हुए भाग्यवान देव को अपने गर्भ कमल में धारण किया। इस दिन आषाढ़ सुदी छठ
और हस्त नक्षत्र था। इसके बाद वीर प्रभु का गर्भोत्सव करने के लिए इंद्र वगैरह देवतागण गजों और अन्य अन्य वाहनों पर सवार होकर स्वर्ग से कुंडलपुर आए। उन्होंने वहाँ भगवान का खूब गर्भोत्सव मनाया, माता की भारी भक्ति से पूजा की। धीरे धीरे जब गर्भ के दिन पूरे हुए, चैत सुदी तेरस के दिन त्रिशला देवी ने भगवान वीर प्रभु को जन्म दिया। कौन सा कल्याणक हुआ? जन्म कल्याणक हुआ। जन्म दिया जैसे पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है, उसी तरह से दसों दिशाएं उज्जवल हो गई। सारे संसार में आनंद मंगल छा गया। 14 के दिन बड़ी भारी विभूति के साथ इंद्र आदि देवतागण स्वर्ग से कुंडलपुर आए। यहाँ से भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले गए। सुमेरु पर्वत पर जाकर भगवान का बड़े भारी ठाट बाट के साथ अभिषेक किया। उसका दिन आया देखो जन्म के जन्म तो त्रयोदशी को- हाँ, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि रात्रि के टाइम पर हुआ होगा। हो सकता 13 को रात्रि के टाइम पर हुआ होगा, तो सुबह को उन्होंने हाँ, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं लिखा कि ना रात्रि में हुआ या दिन में हुआ, ऐसा नहीं लिखा। चौदश का बता रहे ना कि हाँ, हाँ। वहाँ पे नमन किया तो हाँ त्रयोदशी की रात में। हाँ, अच्छा इसमें या आखिरी पहर होता है ना, जैसे आखिरी पहर में बोलते हैं ना, त्रयोदशी की आखिरी पहर में जन्म हुआ तो चौदश को हुआ। हाँ 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 वही चीज़ है। और शत्रुओं के दल पर विजय लाभ करने वाले वीर प्रभु का नाम वर्धमान रखा। उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए। महावीर स्वामी की कुल आयु कितनी थी? 2000 पक्की बात। अच्छा, उनके गृहस्थ अवस्था में कितने वर्ष बीते? 60 वर्ष। नहीं 30 है। केवल ज्ञान होने के बाद, देखिए केवल ज्ञान होने के बाद समोसण 12 साल रहा। 30 वर्ष वे गृहस्थी में रहे, 12 वर्ष उन्होंने तपस्या की और 30 वर्ष उनका समोसण रहा। ठीक है ना? 30 वर्ष गृहस्थी में रहे, 12 वर्ष तपस्या की और 30 वर्ष समोसण रहा। हाँ, चलो और क्लियर यहाँ पे हो जाएगा हैं? हिम्मत है इंद्र की भी। न- डेली लगाते होंगे ना? नहीं नहीं, उनके तो 4 बार नहीं, समोसण हटता नहीं। समोसण तो केवल योग निरोध का टाइम पड़ता है। अच्छा, लास्ट में एकदम नहीं लगा हाँ। तो रहता है, लेकिन दिव्य ध्वनि दिन में 4 बार नहीं, वो तो बात अलग है। उसके बावजूद भी नहीं लगा रहता है, लेकिन समोसरण जैसे एक बार बन गया तो वो बना ही रहता है, योग निरोध का टाइम पर खत्म होता है। बिल्कुल लास्ट में। हाँ, योग निरोध के टाइम पे। तो जैसे एक जगह से बिगड़ गया तो वही समोसा दूसरी जगह हाँ, पे- समोसण के साथ विहार कर रहे हैं। समोसा के साथ ही याद करते हैं। हाँ समोसा मतलब ऐसा है कि कुछ चीज़ें तो हट भी जाती होंगी, जैसे गंदकुटी वगैरह, महाराज जी वगैरह की बनी हुई सभाएं हैं। अवगाहन है तो सबकी एक जैसे नहीं होती ना, कम होती चली जाए ना। हाँ, तो समोसण का आकार कम ज़्यादा है। कैसे चले जाएंगे? समोसण समोसण में मानो मुनि समोसा महाराज तो जी बिगड़ हैं, जाएगा, फिर तभी की तभी कुबेर वहाँ पे कर देगा उसकी दूसरी जगह जाके बनाता है। नहीं, वो तो हटानी पड़ेगी, सभाएं तो हटेंगी। तो क्योंकि पूरी देखो तरह साधु लोग भी बैठे हैं, प्रजा भी बैठी, हाँ। सबके सही कैसे नहीं? नहीं नहीं, ऐसा चीज़ चल जाएंगी, सब चीज़ चल जाएंगी। उसमें तो चेंज होता रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, अच्छा जिस टाइम पे भगवान जा रहे हैं उस टाइम पे उनके साथ 225 फूल जा रहे हैं। कमलों के 225 होते हैं वे कमल। 32 की है ना, 32 तो भी होती हैं, लाइनें होती हैं, और एक एक लाइन में 7 कमल होते हैं और एक बीच में होता है। भगवान जी बीच में रहते हैं, ठीक है ना? तो समोसण में तो नहीं होता वो, समोसा भी निकल जाएगा, हाँ। फिर दूसरी जगह लग जाएगा। लेकिन कुछ विभूति साथ चलेगी, हाँ। कुछ विभूति हाँ, कुछ विभूति तो साथ चलेंगी, कुछ विभूति नहीं रहेंगी। आज जैसे 12 सभाएं हैं, 12 सभा तो नहीं साथ चल सकती है वो तो। सेम नहीं हाँ, चलेगी ना, 12 सभाएं और भगवान जी भी कुछ पद्मासन। इंद्र तो सेकंडों में बना देता है, जहाँ जाने वाले नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, महाराज जी समोसण में होंगे, पद्मासन में, और जब वे गमन करते हैं तो गमन पद्मासन में नहीं करते। हाँ, तो खड़े होके करते हाँ। हैं और घुटने भी नहीं मोड़ते, सीधा सीधा। हाँ हाँ, हाँ, बिना इच्छा के चलते हैं। बिना इच्छा के। लेकिन भगवान जी समोसण से जब विहार करते हैं वो पद्मासन में नहीं करते, वे चलते ऐसा है ना, हैं। जैसे मान लो समोसरण है, वो तो शिफ्ट हो रहा है, इंद्र रचना कर रहे कैसे भी, जो जैसे बैठा
वो जरूरी नहीं समोसरण के साथ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब कुछ विभूति चलेंगी साथ में, कुछ विभूति नहीं रहती। इसमें भी पुण्य पाप चलेगा सर। हाँ, जिनका पुण्य का वो साथ चलेंगे। हाँ, ये तो चीज़ आपने मंदिर में भी देख ली होगी। मंदिर में मैंने कई जगह देखा बहुतों को, बहुत से जाके वेदी में दर्शन भी नहीं करते, बाहर जो चेयर पड़ी रहती हैं वहीं बातचीत करिए। हाँ, तो जैन बाग में तो सबका यही काम है। मंदिर में तो 2 मिनट भी नहीं लगाते, आधा घंटा 1 घंटा बाहर लगा के जाते हैं। जैन बाग में तो सारा यही काम है, वहाँ जाते ही लोग इसलिए हैं। आउटिंग भी हो जाएगी, दर्शन भी हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है ना। तो 30 वर्ष की अवस्था तक तो भगवान गृहस्थ अवस्था में रहे, पर बाद में किसी वैराग्य के कारण वे विरक्त हो गए। उन्होंने अपने विरक्त होने का समाचार अपने कुटुंबी भाई बंधुओं को कह सुनाया। अच्छा, तीर्थंकर के कितने भाई बहन हो सकते हैं? एक भी नहीं। तीर्थंकर कोई भाई बहन तो होते नहीं, तो ये कहा है कि कुटुंबी भाई बहनों को सुनाया, ठीक है ना। हाँ, मतलब जो खानदान में है, बाबा की संतान है, पापा के भाई बहन है, इस तरह है ना। इसके बाद भगवान को विरक्त जानकर अपना नियोग पूरा करने को 5वें ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देवों ने, ये लोकांतिक देव हैं, यानी कि 5वें जो स्वर्ग है उसके अंत में, ये इनको देव ऋषि भी बोलते हैं, और इनकी देवियाँ नहीं होती। हाँ, बाल ब्रह्मचारी होते हैं, ये देवियाँ होती नहीं। ये 5वां जो स्वर्ग है, ठीक है ना, ब्रह्मलोक, उसके अंत में रहते हैं, और इनको देव ऋषि बोलते हैं, ठीक है ना। और ये बाकी के 4 कल्याणक नहीं मनाते, ये केवल एक तप कल्याणक मनाते हैं, केवल तप कल्याणक मनाते हैं, ये बाकी के 4 कल्याणक नहीं मनाते। ये एक भवधारी है, ये बेटा एक भवधारी है, ये अगले भव से मनुष्य बनकर निश्चित रूप से मोक्ष जाएंगे। हमने क्या कितने भी भव धरे हों, हमने ऐसे भव नहीं धरे जो एक भवधारी वाले हों। जैसे हम लोकांतिक देव कभी नहीं बने, हम सोधनमीन कभी नहीं बने, हम सर्वासिद्धि में कभी नहीं गए। सची इंद्राणी भी बस एक भवधारण करते हैं। हाँ, सची इंद्राणी भी एक भवधारी होती हैं। ये तो बहुत सारी चली जाएंगे। हाँ, कई नील 40 नील। हाँ, असोधन तक बैठा रहेगा। उसकी आयु कितनी लंबी है? बेटा करोड़ों से भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सची भी एक अवधारी है। हाँ एक हाँ भवधारी है, असोधन में तो नहीं बैठा हुआ है। भाई, एक बात बताओ, तीर्थंकर को सबसे पहले अपने हाथ में कौन ले रहा है? करने का वो पुण्य एकदम इतना मिल जाता है उसे। तीर्थंकर को सबसे पहले हाथ कौन लगा रहा है? माँ बाप भी नहीं लगा रहे, ठीक है ना। तो जो बताया तुम 5वें स्वर्ग के बाद सारे ज्योतिषी देव हैं। 5वें स्वर्ग के नहीं कह रहा मैं, 5वें नक्शे में समझाऊंगा मैं। 5वां है ना ब्रह्मलोक, सिर्फ 5वां। हाँ, उसके अंत में पहले तो जैसे सपोज करो कि ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है स्वर्ग, है ना, तो जो 5वां ब्रह्मलोक बैठेगा उसके अंत में, इसलिए इनको लोकांतिक कहते हैं। लोकांतिक यानी लोक के अंत में। कौन से लोक के? ब्रह्मलोक के अंत में। एक भवधारी है। ये सब एक भवधारी कि है। 5वें स्वर्ग में जो है वो सभी एक भवधारी नहीं, उसके लोक, स्वर्ग हाँ, के अंत में है ये। नहीं, 5वें स्वर्ग में तो देवियों के साथ हैं सबके सब, केवल लोकांतिक देव ऋषि हैं। 5वें स्वर्ग के सभी देव ऋषि नहीं हैं। उसके भेद हैं। और नवग्रह से ऊपर जितने भी देव हैं वे सब के सब निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि हैं। सर्वार्थ सिद्धि के लिए। नवग्रह के बाद नव अनुदिश में भी सबके सब वे ये क्या नाम सम्यक दृष्टि हैं। और नवग्रह में भी ये नहीं मान के चलना कि वहाँ ज़्यादातर मिथ्या दृष्टि हैं, ज़्यादातर तो सम्यक दृष्टि हैं, कोई याद नहीं मिथ्या दृष्टि। हाँ, कोई याद, और वो भी नगन वेश से ही जाएंगे नगन वेश से ही। हाँ, नवग्रह तक भी। हाँ, इसी वजह जैसे माना दिगंबर मुनि महाराज बन के भी उन्होंने दीक्षा तो ले ली, और उनका भी भाई समाज मरण वगैरह हो गया, लेकिन वो जो है मतलब उतना अपने आप को प्योर नहीं कर पाए, जैसे समय दर्शन उनका उतना क्लियर नहीं हो पाया, तो वो एंड तक चले गए। पंचम काल में तो नहीं जा सकते ना। पंचम काल में तो मैं कहता 5वें स्वर्ग से ऊपर भी नहीं है शायद। मुझे 12 स्वर्ग तक तो है। 12 स्वर्ग तो होता है। 12 तक 5 पंचम काल में ध्यान विद्यासागर रखें। महाराज नहीं गए होंगे। विद्यासागर जी
हाँ। देखो एक चीज़ है, नहीं अब ये कह सकते हैं ना कि जो जो एक लिमिट है उसे तो क्रॉस नहीं कर सकते नहीं हैं, 5 तक जाते हैं तो 5 नहीं तक जाएंगे। नहीं चाची जी, मैं तो ये कह रहा कि अगर पहले में भी स्वधर्मिंद बन गई हो, ये भी तो समझो, ये लोकांतिक देव बन गई हो। पता है, वो एक महाराज ये कह रहे थे आप ये मत- सागर जी महाराज ने जब ये ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो समय शिखर पे ब्रह्मचारी अवस्था में तो विद्यासागर जी थे और विमल सागर जी वहाँ पे थे, तो उन्होंने ये कह दिया था, कहा उनसे कि तुम छह भाव से मुनि बनते हुए आ रहे हो, 6 बार से तुम्हारी प्लस समाधि मरण हो रहा है और तुम मुनि बनते आ रहे हो। नहीं एक बात बताओ, ये तुम्हारा छठा भव है। नहीं छठा एक बात और सुनो, और 8-10 के बाद तो मेरे ख्याल से फिर नहीं एक बात और सुनो आप, हमें ये जरूरी नहीं कि हम 16वें स्वर्ग में जाएं, अरे हम 5वें में लोकांतिक देव बन जाएं, पहले में स्वधर्मिंद बन जाएं। जब ये एक अवतारी है, जब ये हाँ लोकांतिक मतलब बेटा मैप से समझाऊंगा, मैप से, लोक के अंत में जो है लोकांतिक है ना, तो जरूरी नहीं कि 12वें तक ही जाना जरूरी है, ठीक है ना। और जो क्षयिक समक दृष्टि उसके तो ज़्यादा भाव है ही नहीं, और समाधि मरण के बाद भी ज़्यादा भाव नहीं है। समाधि मरण हर एक किसी का कोई होने लग रहा है, 8 तक कहते हैं, 8 तक। नहीं मैं क्या समाधि मरण, नहीं भाभी जी समाधि मरण हर एक किसी का कोई होने लग रहा है, समाधि मरण उसी का होगा जो निकट भव्य भी होगा। और वैसे भी ना जैसे इतने सारे साधुओं के बीच में हुआ ना, उत्तम है ये। हाँ। हमारा श्री का इतने सारे हाँ, साधुओं के हाँ, साथ हुआ ना, हाँ, हाँ। कहते हैं मैं तो ड्यूटी लग जाती है 4 नहीं। घंटे, इतने घंटे। आप एक बात तो देखो, वेद को छोड़ दो, कैसे कैसे उन्होंने आसन लगा के, कैसे कैसे उन्होंने, वो उससे अपने मतलब प्राण भी जब निकले उससे पहले कहते हैं मुझे बैठा दो, बैठ के कितने होश आवास में गए। हाँ अच्छा, और क्या कहा कि यहाँ पे पंचकल्याण कब है, चलो किसी से भी करा लेना, किसी से भी करा लेना, कि फरवरी में डिसाइड करेंगे, किसी से भी करा लेना। अच्छा पहले से पहले बता रहे, और एक महाराज जी ये कह रहे थे कि चलो मैं तो चलता हूँ, तुम आते रहना, हमारे पीछे पीछे आ जाना, तो हमारे हाँ, पीछे पीछे आओ। अच्छा हमारी आ जाएगी तो हमारे पीछे पीछे आ जाना। अच्छा ये बता रहे कि जब हम ऊपर देखते हैं, हम देखते तो अरे हमारे आगे तो उमा स्वामी है, कुन स्वामी है, पूज्य पाठ स्वामी है, और मैं तो सबसे पीछे बैठा हूँ, और जब मैं पीछे देखा, अरे मेरे पीछे तो बहुत भीड़ है, ठीक है ना। तो भव्य जीव तो है ही। हाँ कितनी सरलता थी उनकी, कितनी सरलता थी उनके बारे में। अगर चर्चा करो, स्वाध्याय करने का मन ही नहीं करता है, मन करता है उनकी चर्चा चलती तो रहे। 1 महीना हो गया, देखो इतनी रील इस पे इतनी अपने आप में वीडियो आ रही स्वाध्याय है। है। हाँ हाँ चलो अच्छा आए, और उनके वैराग्य की प्रशंसा करके भक्ति कर चले गए। या वाणी के ज्ञान से साजिद लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय।